हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करें क्लास 12 में चैप्टर 3 कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक्स के पार्ट नंबर 4 की। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 12 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई स्मॉल d के बारे में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो कंसीडर करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसकी फर्स्ट प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, सेकेंड प्लेट जो होती है उसके इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज आता है, आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आता है। जब हम आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देते तो आउटर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। ओके स्टूडेंट, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बोथ प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उसको d कंसीडर करते हैं और प्लेट्स में जो चार्ज है उसको प्लस Q और माइनस Q से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट, जो हमें करना है कि इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी प्लेस करना है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस करना है और जिसकी थिकनेस लेट कर लेते हैं स्मॉल t और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लेट कर लेते हैं। तो जो भी बातें हैं उनको लिख लेते हैं बगल में। d इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। t इज द थिकनेस ऑफ, अभी प्लेट्स के विषय में और बात कर लेते हैं। a इज द एरिया ऑफ plates of capacitor, plate of capacitor, clear? Plus Q is the amount of electric charge, charge in each plate of capacitor, ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के विषय में। तो स्मॉल t है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। स्टूडेंट, इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें 3 डायग्राम्स क्लियरली देखने होंगे, जिनमें से एक अपने सामने है और इनके 2 और डायग्राम हम बनाएंगे जिनसे ये डेरिवेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो नंबर फर्स्ट क्या करते हैं भाई, यहां पर क्या है, यहां मिक्स है, यहां बीच में एयर भी है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है और फिर एयर। क्लियर? तो देखते हैं कि अगर इन प्लेट्स के बीच में केवल एयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो नंबर फर्स्ट इसको डिवाइड करते हैं। केवल एयर अगर प्रेजेंट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में केवल एयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहां पर जो सिग्मा होता है वो Q बाई A होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q बाई A होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये पॉजिटिव सोर्स से कनेक्टेड है, ये अर्थ से कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स
इन द एयर, ये बनती है ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए है। ओके स्टूडेंट, तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। स्टूडेंट अगर हम लोग इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स in the dielectric material, then student ये बनेगी E is equal to सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सिग्मा के प्लेस में क्यू बाई ए पुट कर देते हैं, देन क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। तो अब स्टूडेंट यहां पर अगर देखें बिटवीन प्लेट्स जहां पर एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है, और जहां डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई। ओके स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है कि भाई एयर d माइनस टी डिस्टेंस में है और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस t डिस्टेंस में। ओके, सिंस इन E naught electric field is present in distance d minus t। भाई देखिए t डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, टोटल डिस्टेंस d है, तो d में अगर t सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो d माइनस t वो डिस्टेंस है जिसमें हमारी क्या प्रेजेंट है, जिसमें हमारी एयर प्रेजेंट है। एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट in t distance between plates। तो भैया हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V between plates तो वो क्या निकलेगा, देखिए हमने आपसे कहा था 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो फोर्स लगता है उसे E बोलते हैं, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है V बोलते हैं। तो भाई वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जब हम बात करते हैं एयर की तो एयर में फोर्स लगेगा E नॉट एंड डिस्प्लेसमेंट होगा d माइनस टी। जब बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक में तो वर्क डन एयर में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो E नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट है एंड डिस्टेंस d माइनस टी। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और ले जाना है t डिस्टेंस तक तो ET। तो भैया एयर में ले जाने में वर्क डन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में ले जाने में वर्क डन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो V की वैल्यू निकली E नॉट डी माइनस टी प्लस ET। अब भाई E नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, तो वैल्यू पुट कर देते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपॉन E की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। अब स्टूडेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो यहां पुट करते हैं सिंस
कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। अब भाई Q, अब V की वैल्यू है टोटल अपने पास, ये जो यहां पर लिखी हुई है, इसमें से Q कॉमन ले लेते हैं। Q कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q कॉमन हो गया है T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ओके स्टूडेंट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, देन C की वैल्यू जो आ रही है यहां पे लिख देते कहीं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A कॉमन होके ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई के। तो स्टूडेंट फाइनल ये हमारा वो कैपेसिटेंस है जब हमने प्लेट्स के बीच में T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया हुआ। ओके स्टूडेंट, तो देख लीजिए पूरा जो ये जो पूरा डेरिवेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप निकाल पा रहे हो तो आप कर सकते हो इसको बड़े आसानी के साथ। आपको देखना होगा कि एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो K टाइम्स डिक्रीज होगी, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, और आपका जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K। अब स्टूडेंट हम लोग जो डिस्कशन करने वाले आगे, या इसको नोट कर लीजिएगा, टोटल डेरिवेशन आप नोट करेंगे कॉपी में अपने, और आप जो बात करने वाले इसमें पॉइंट्स जो आएंगे, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर आएंगे, स्पेशल केसेस, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात थी यार, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A, देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, देन सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A, देन Q बाई K एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब स्टूडेंट हमको पोटेंशियल निकालना, तो भाई एयर में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाएंगे तो E नॉट D माइनस टी डिस्टेंस तक ले जाएंगे, E नॉट इंटू D माइनस टी। फिर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और T डिस्टेंस तक जाएगा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ऐड कर देंगे बोथ को, पोटेंशियल निकल आएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V में पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा डेरिवेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अब स्पेशल केस है इसमें, तो स्पेशल केसेस में क्या है, इस फार्मूले से रिलेटेड फार्मूला तो निकल कर आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K। अब जो इसके स्पेशल केसेस हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, इफ द डाइलेक्ट्रिक slab fills the entire space between plates, then भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने अगर इंटायर स्पेस को कवर किया देन T इज इक्वल टू D हो जाएगा। भाई प्लेट के बीच में जो D डिस्टेंस है उस पूरे D डिस्टेंस में आपने K को फिल कर दिया, ओके, तो T इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो पुट करते हैं यहां पर, C इज इक्वल टू बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, इट मींस D माइनस D, ये 0 हो गया, प्लस D बाई K। तो भाई ये तो अपना पुराना फॉर्मूला आ रहा है, तो कैपेसिटेंस बन जाएगा हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। नंबर सेकंड में, इफ एयर is filled in the entire space between plates,
तो इसकी क्या कंडीशन निकलेगी भाई, एयर अगर फील्ड है तो के की वैल्यू तो 1 होने वाली है एंड जो टी है वो 0 हो जाएगा। भाई प्लेट्स के बीच में आपने सिर्फ और सिर्फ केवल एयर फील्ड करके रख दी, तो के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड टी इज इक्वल टू 0 बिकॉज कोई भी आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल नहीं की। क्लियर? तो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, D माइनस 0 प्लस टी के प्लेस में 0 बाई के। तो भाई अब जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल डी। एयर कैपेसिटर का यही होता है फैराड कैपेसिटेंस। ओके, अब स्टूडेंट नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने मेटेलिक स्लैब, if metallic slab is filled between the plates, if metallic slab, तो मेटेलिक स्लैब के लिए के की वैल्यू होती है इंफिनिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इंफिनिटी। के इज इक्वल टू इंफिनिटी इज फिल्ड between plates, it means पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट्स के बीच में आपने मेटल पीस रख दिया। क्लियर? ये गोल्ड सिल्वर कॉपर को एक मेटल आपने फिल कर दी तो के इज इक्वल टू होता है मेटल के लिए इंफिनिटी। तो भैया यहाँ के इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करने सी इज इक्वल टू बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। कैपेसिटेंस बनेगा था कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी फैराड। अब अगर मान लीजिए इफ मेटेलिक स्लैब कवर्स एंटायर स्पेस बिटवीन प्लेट्स, अगर मान लीजिए बाबू कि पूरे एंटायर स्पेस में मेटेलिक प्लेट्स रख दी गई है तो भैया उस केस में तो T इक्वल टू डी हो जाएगा। क्लियर? तो T के प्लेस में डी पुट कर देंगे, देन C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस डी, तो भैया ये बन जाएगा इंफिनिटी। ओके, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट अपने इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट बात थोड़ी सी खास है और उसको जरूर आप समझना। नंबर 4 में क्या है यार कि अगर हमने इस प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में T1 थिकनेस का एक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, T1 थिकनेस का एक एंड T2 थिकनेस का सेकेंड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, T3 थिकनेस का थर्ड और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। ऐसे n डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स अगर पुट करे हैं और इसका थिकनेस T है तो भैया क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो इस केस में C इक्वल टू आपको वैसे ही लिखना एप्सिलॉन नॉट A, बट D माइनस फर्स्ट है तो T1 कर दीजिए एंड T2 है तो T2 कर दीजिए, T3 है तो T3 भी कर दीजिए, प्लस डॉट डॉट Tn तक आप जाएंगे। सारे जो मेटेलिक स्लैब्स हैं उनकी आप थिकनेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद में प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। तो स्टूडेंट कुछ ऐसा फॉर्मूला आपका बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच।